हेलो भाई, सभी को नमस्कार। राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया ही होंगे और आई थिंक आप बढ़िया ही रहने चाहिए। देखिए, आज मैं बात करने वाली हूँ कि सीटेट की, जो आपका सितंबर 2026 में होने वाला है, उसको लेकर आप कितने ज़्यादा जो है पॉजिटिव है कि मेरा निकल जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि दो ही तरह के जो है स्टूडेंट्स हैं। एक वो जो कई बार दे चुके हैं, नहीं निकल रहा है, पिछली बार दिया, एक बार दिया, दो बार दिया, नहीं निकल रहा है। और एक वो बिल्कुल जो फ्रेश, जिसको नहीं पता कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पहली बार एग्जाम देगा। ठीक है, तो देखो भाई, भर्तियों पे भर्तियां निकल रही है आपकी। DSSS PRT हो या फिर आपका उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार में आने वाले, अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपके दिल में एक वो रह जाता है कि मेरा तो अभी तक यही पेपर नहीं हुआ है, मेन पेपर जो है वो भी करना बाकी है। तो उसी चीज के लिए आज हम बात करने वाले हैं। देखिए भाई, आज मैं एक चीज कहती हूँ कि भाई, मैं सरकारी शिक्षक हूँ, मैं सरकारी नौकरी करती हूँ और अभी भी मैं रेगुलर जो है स्कूल जाती हूँ। तो भाई, मेरे अंदर था, मैं ऑफलाइन बहुत बच्चों को पढ़ाती थी CDP, और मोस्टली सभी बच्चों का जो है सीटेट हो गया है। सभी बच्चों का, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, सभी जितने मैंने पढ़ाए, ठीक है, 20 पढ़ाए, 30 पढ़ाए, 40 आए मेरे पास, 50 आया, 60 आया, सभी का मैंने सीटेट क्वालिफाई कराया है। एक एक बच्चे पर मैं ध्यान देती थी कैसे तुम्हें पढ़ना है। अब बात आते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, किस तरीके से किया, किस तरीके से उनको पढ़ाया कि उनका पहली बार में ही सभी का सीटेट हो गया, या फिर जो पहली बार 2-3 बार दे चुके थे मेरे पास आए, फिर मैंने करवा दिया। देखिए, मैंने आपको दो ही चीजें बताई हैं हमेशा जिंदगी में। एक तो सबसे पहले अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, 2 से 3 घंटा डेली पढ़ो, पर डेली पढ़ लो, ज्यादा जरूरत नहीं होती है सीटेट के लिए, बस कंसिस्टेंसी अपनानी पड़ती है। अब बात करते हैं कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरीके से शुरुआत करें। इधर भी धक्के खा चुके हैं, उधर भी धक्के खा चुके हैं, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, बैच बताने वाले सभी है। तो भाई, मैं उसी के ऊपर, कोई बैच की बात नहीं होगी, कोई पेड कोर्स की बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, बात होगी आपकी, होगी कैसे आपके लिए एक रास्ता तैयार किया जाए, उसकी बात होगी। ठीक है, निष्पक्ष तरीके से बात होगी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, किसी टीचर के ऊपर बात नहीं, किसी मैडम के ऊपर बात नहीं, बात होने वाली है आज आपके ऊपर कि आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। देखिए, मैं सीटेट की अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं आप लोगों के लिए भाई क्या कर सकती हूँ। मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ, कोई पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ कि आप यूट्यूब पर मेरा फ्री बैच देखिए, फ्री पढ़िए, फ्री। उसके साथ भाई, अगर मैं बात करूँ आप लोगों का, ठीक है भाई, ये मैंने सबको फ्री में दिया था, ये नोट्स है, ये नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। अगर मैं बताऊं, ये मैं आपका जब सीटेट का पेपर हुआ था तो मैं बांटने के लिए भी गई थी, कम से कम भी 400 से 500 ये नोट्स मैंने फ्री में बच्चों को दे दिया था। क्योंकि देखो बच्चों, तुम ऑफलाइन मुझे वैसे तो मिलते नहीं हो, ठीक है, ऑनलाइन हो, तो तुम जब एग्जाम देने आए सेंटर पर, तो मैंने सेंटर पर बच्चों को बांटे थे। और जब मेरे पास मैसेज आया पर्सनली कि मैडम, मैं वो बच्चा हूँ जो सेंटर पर मेरा पेपर बढ़िया नहीं गया था, मैंने ये नोट्स देखे, काश ये नोट्स मुझे पहले मिल गए होते, तो वो मैं आज आप लोगों के लिए कहने वाली हूँ। देखो, इसके लिए कुछ नहीं करना है, पैसा खर्च नहीं करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, सिर्फ आपको लेना है और पढ़ना है। भाई, इतने बेहतरीन तरीके से जो मेरी भाषा है, कहते नहीं कि एक देसी भाषा में मैं पढ़ाती हूँ। भाई, मेरा पढ़ाने का अंदाज ऐसा है कि मैं देसी, बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ाऊंगी, देसी एग्जाम्पल्स दूंगी, वही आप लोगों को बताऊंगी, ताकि क्लास का क्लास में खत्म, अगले दिन तो आपको उसको देखना ना पड़े, क्लास का क्लास में याद करवा देना। ये आपको अगर लगता है कि भाई मैडम झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, ये तो हम डिसाइड करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। ये चीज आप डिसाइड कीजिए, आप बताएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले जानना भी तो जरूरी है कि कौन। देखिए, अगर कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए, शिक्षक फ्री में चीजें देने की कोशिश कर रहा है कि मैं जितना कर सके उतना करे, भाई हम, सरकार हमें पेमेंट कर रही है, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं, फ्री में करूं बच्चों के लिए। तो वो ये चीज है, ये नोट्स है, साथ में सुपर टेट हो गया, टेट हो गया। भाई, हर चीज दम है तो किसी में ये चीज करके क्यों नहीं दिखाते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, उधर उधर की बातें करेंगे, उस टीचर पर इल्जाम, उस टीचर पर, ये चीजें कौन करेगा। ये चीजें करके दिखाओ ना, बच्चा अपने आप आएगा। ये देखिए, फ्री नोट्स आपके सी टेट के, फ्री नोट्स आपके यूपी टेट सुपर टेट के, हिंदी पैडागोजी के फ्री नोट्स ये रहे, 500 क्वेश्चंस प्लस 500 क्वेश्चन, पूरी हिंदी पैडागोजी है, प्लस पूरी हिंदी के 500 क्वेश्चंस इसमें हैं। ठीक है, अब आगे, अभी तो कम समय हुआ है मुझे, उसके बाद देखिए अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने सबकी छुट्टी ना कर दी तो कह देना सभी को, ठीक है ना, ये सभी को चैलेंज है, कर देना है बच्चों के लिए, तो कुछ फ्री में करके दिखाओ। ये कभी कोई कोई कहता है, देखो फ्री में करने के लिए भाई दम चाहिए, हिम्मत चाहिए। हर कोई इंसान सोचता है कि चलो मैं ये नोट्स तो दे ही रहा हूँ, क्या मेरे दिमाग में नहीं आया होगा, पहली बार मुझे भी सजेशन दिया था लोगों ने कि 50 में ही बेच ले, 100 रुपए में ही बेच ले लेंगे बच्चे तो। मैंने कहा क्यों बेचो, क्यों, अगर मैं फ्री में दे सकती हूँ तो भाई क्यों बेचूं।
ठीक है। तो भाई मैंने इसीलिए वादा किया था कि मैं आप लोगों को फ्री में दे सकूं, क्लासेस भी फ्री में है भाई, उतनी दमदार क्लास है, इतनी अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक किया हुआ है, पढ़ो विद प्रैक्टिस। ये नहीं कि आई या तो खाली क्वेश्चन करवा के निकल जाते हैं टीचर, बीच में थोड़ी 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 बता देते हैं, या फिर क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ी पढ़ा देंगे, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। मैंने दोनों पर मेहनत किया, पहले पूरी थोड़ी, फिर उसके बाद पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप लोगों के। तो भाई क्या करना है, कहाँ जाना है, रैंकर स्टिचिंग एग्जाम टेलीग्राम पर होम पर जाइए। ये मेरी यूपीटेट की है, जो यूपीटेट देना चाहे, ठीक है। ये भाई मेरी सी टेट की है। आप पूरी सी टेट की सीडीपी की प्लेलिस्ट देख लो, काम खत्म, कोई पेड कोर्स नहीं, और ये नोट्स पढ़ लो। अगर आपका सी टेट नहीं होता है तो तब कहना, हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ये नोट्स सीडीपी के और ये चीज है, ठीक है। साथ में मैंने आपकी हिंदी पेडागोजी, और इस साल सितंबर वालों बच्चों को हिंदी के पेडागोजी नोट्स, एसएसटी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, ठीक है, आपका मैथ्स पेडागोजी, सब कुछ नोट्स फ्री में देने वाली हूँ। और ये कहने वाली हूँ, इनमें से पढ़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो क्या मैंने क्या किया है, कोई पेड कोर्स नहीं, कोई पेड नोट्स बिल्कुल नहीं, सब कुछ फ्री में दिया है। तो बच्चों अप्रिसिएट कर किया करो जो कोई टीचर आप लोगों के लिए फ्री में कर रहा है, ठीक है। और मैं तो सभी टीचर्स को ये कहना चाहूँगी जो खासा कमा चुके, बढ़िया कमा चुके, तो मुझे लगता है कि अब फ्री में करने की, अब ये नहीं कि फ्री के नाम पर कुछ भी दे दिया और कहते हैं कि ये फ्री में, नहीं, फ्री में दिखाओ अपनी मेहनत, ठीक है। आप अपने कोर्स का प्राइस कम कीजिए, ठीक है। आप लाइव में वीओडी डाल रहे हो, तो अगर कोई बच्चा कहता है कि क्या हो गया लाइव में वीओडी डाल दिया, तो हुआ कुछ नहीं है, पैसा तो तुमसे लाइव का लिया गया था ना, पैसा फिर वीओडी का क्यों नहीं लिया गया? पैसा कम करो, कोई बात नहीं, आप वीओडी दो, पैसा कम करो। तो आप गलत डायरेक्शन में हो, अब चीजें बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं, आप गलत डायरेक्शन में मत जाइए बच्चों। आपके लिए बहुत कुछ है यूट्यूब पर, क्यों एक जगह फंसे रहते हो, क्यों हाँ यहाँ फंसे हैं, वहां फंसे हैं, वो बढ़िया है, हमारा बढ़िया हो, ये हो, हम तो इन्हीं के बस, मतलब कुछ भी, अब क्या ही बोले। तो उस चीज से बाहर निकलिए, बहुत कुछ है। कहते नहीं कि हम एक बंद कमरे में थे और उस बंद कमरे में ही खोए रहे, खोए रहे, खोए रहे। हमें तो दरवाजा खोला, गेट खोला जब कमरे का, तब पता चला कि समाज, आपकी दुनिया कितनी बड़ी थी, कितना कुछ हमें पा सकते थे, कितना कुछ हमें मिल सकता था। तो आज आप लोगों को मैं वही कहने आई हूँ, कोई पेड कोर्स नहीं कहा, सिर्फ ये कहा ये मेरे नोट्स है, अच्छे से पढ़ो, ये आप लोगों के लिए बनाए हैं भाई। मुझे सरकार पैसे दे तो रही है, मैं तो आपके लिए जितना फ्री हो सकता है उतना करूंगी। और अभी तो बहुत कुछ करने वाली हूँ हर सब्जेक्ट की, एसएसटी हो जाएगा, वीएस हो जाएगा। अभी सीडीपी वाले शिक्षक को नहीं, बल्कि अन्य शिक्षकों को भी थोड़ी सर्दी लगने वाली है, जब सब कुछ मैडम आके फ्री में देगी, तब हालात बदलेंगे। तो बच्चों जाओ, पढ़ो, प्लेलिस्ट देखो, नोट्स पढ़ो, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आप लोगों को फ्री में देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भाई सरकारी शिक्षक हूँ, इस वजह से, ठीक है। सी टेट में मेरा 130 मार्क्स था, यूपी टेट में 121 मार्क्स था, ठीक है। तो भाई पढ़ते रहो, मस्त रहो, यही बात कहूँगी। कोई रास्ता दिखाए तो उसे अप्रिशिएट किया करो, किसी का कोई आपके लिए कुछ करना चाहता है तो मनोबल बढ़ाइए। कल आप भी शिक्षक बनना चाहते होंगे, मैं भी शिक्षक बनूंगा भाई, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, क्या पता आप मेरे से ज़्यादा फ्री में कुछ चीज़ें ले आए, तो उस दिन मैं आप लोगों के साथ खड़ी होंगी, मगर ये शिक्षक है भाई, ये आप लोगों के लिए इतना करना चाहता है और आप इसको देखिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, चीज़ों को देखिए और काम करिए और मेहनत करिए। गलत रास्ते में क्यों नहीं होता है सबका सी टेट के लिए, क्यों एक क्वालिफाइंग पेपर भी इतना हार्ड बन जाता है, क्यों? क्योंकि रास्ता नहीं मिल पाता है, कैसे बढ़े वो नहीं पता है, इधर उधर भागता रहता है। यूट्यूब समुद्र बन चुका है, लेकिन एक किनारे पर पहुंचाने वाला कौन सा होगा वो आप लोगों को नहीं पता है। तो भाई विश्वास कीजिए, कोई शिक्षक है, कभी तो विश्वास करेंगे, किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा, हर कोई धोखेबाज नहीं होता है ना, अकेला हर कोई धोखा देने वाली नहीं होती है। तो किसी पर तो विश्वास कीजिएगा, कभी तो आगे चलिएगा। और विश्वास नहीं, ये तो फैक्ट है, तथ्य है, सामने है, देखिए, पढ़िए, उसके बाद विचार कीजिएगा। तो ठीक है भाई, पढ़ते रहो, मस्त रहो, और भाई ये पूरी प्लेलिस्ट देख दो, आपकी सफलता ही हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता होती है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।